कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है। वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई उस बातचीत पे छात्रा ने उन्हें कहा एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहाँ स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए, मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहाँ पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनके अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी 2 कैटेगरी में आप आएंगे क्या? और आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो ये देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति, आस्था के प्रति रखते हैं। देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर, सदन में, इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर।